कादरी साहब, एक तरफ यकीन के लिए तैयार भी नजर नहीं आ रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि हमारे लोगों को विधायक बनाइए, सांसद बनाइए। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं, ये जरा समझाइए। मुस्लिम समाज दरअसल बीजेपी से इस दौर की मौजूदा हुकूमत से चाहता क्या है? देखिए साहब, अभी आपके ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्ट बता रहे थे और बीजेपी की कार्यकर्ता जितनी भी थी वो मोदी जी के गुणगान गा। ये आपके मन की बात हो सकती है। हमने आम लोगों से बात की है, आम महिलाओं से बात की है जिनको योजना का फायदा मिला है। जी सर, मैं थोड़ा कंप्लीट कर लूँ ना, काफ़ी देर से सुना है तो बोलिए बोलने का आप। तो सर, जो कुछ भी मेरी अपने नज़रिए के हिसाब से इतनी सुबह और ये मौसम में उठकर जो है किसी पार्टी की मोहब्बत में ही आके बैठ सकते हैं। आम तो आदमी मैंने समझता कि वो होंगे, क्योंकि ट्रिपल तलाक के वक्त भी हम ऐसे बहुत सारे तमाशे देख चुके हैं कि महिलाओं को लाकर खड़ा करके शरीयत के ख़िलाफ़ में बोला गया था। तो हम इनको ऐसी तरीके से नहीं मानते। देखिए सर, जहाँ तक कि और एक बात आपने स्टार्टिंग में कही थी कि मुसलमान वोट में सेंध लगाने के लिए मोदी जी ये काम कर रहे हैं, मुसलमानों को करीब लाना चाहते हैं, माने ये है। लेकिन मुसलमानों के वोट में सेंध लगाने के लिए उनके एक एजेंट है जो हिंदुस्तान भर में काम कर रहे हैं। ये भी कोई अजब बात नहीं है, जो सेक्युलर वोटों को बर्बाद करते फिर रहे हैं सारे हिंदुस्तान में। तो मैंने समझता कि अब मोदी जी को ये काम करना चाहिए। रहा सवाल कि हमारे अपने विकास के लिए, हमारे अपनी ज़रूरतों के लिए सारी चीज़ें करनी चाहिए। अगर कुछ किए हैं तो हम उसके लिए मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं, अगर नहीं किए हैं तो आप उसको पूरा कीजिए। सर, जहाँ तक के गरीब आदमी की बात है कि जो हमारे लिए एक बहुत ही पवित्र सफ़र होता है जिसको हज कहा जाता है, जी आपने उसको उसकी सब्सिडी को ख़त्म कर दिया और आप लोगों को कहीं ना कहीं मुसलमानों की कोई ना कोई चीज़ हर वक्त खटकते रहती है। आज आप देख लीजिए कि दिल्ली की सरजमीन पर सुनहरी मस्जिद खटक रही है, उधर ज्ञानव्यापी का मसला चल रहा है, उधर आपने हज की सब्सिडी का जिक्र किया। लगातार कितनी डिबेट्स तमाम चैनल्स पर इस बात को लेकर हुई जिसमें मुस्लिम मौलानाओं ने, धर्म गुरुओं ने कहा कि हमें सब्सिडी नहीं चाहिए। अब हज का कोटा जो है वो डबल कर दिया गया है। अब आप फिर एतराज जता रहे हैं कि जी साहब सब्सिडी खत्म कर दी। मैं पहले बोलूं समीर साहब, नहीं एक मिनट, ये हज के लिए सब्सिडी मिलनी चाहिए क्या हजरत? ये बताओ, हज अपने समीर साहब की कमाई से करना चाहिए। बोलिए। मैं आपको कहता हूं, यहाँ जितने बैठे हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छे माशी हालात से मजबूत लोग बैठे हैं, तो ये बात कर सकते हैं। लेकिन एक रिक्शा चालक, एक ऑटो चालक, एक लेबर का काम करने वाला जिसकी अपनी जिंदगी की तमन्ना होती है कि वो हज करे, और ये जो गवर्नमेंट की सब्सिडी थी उसको कितनी सपोर्ट करती थी, आपको हमको उस बात का अंदाजा नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगा, कम से कम वो वर्ग के लिए जो बिल्कुल ही पिछड़ा है मुसलमानों में, उनको आप हज सब्सिडी दे। और एक सर, और एक बात, चलिए ठीक है सर, खून पसीने, ठीक है कादरी साहब अब चलते हैं उन्हीं मुस्लिम महिलाओं के बीच में। हालांकि अभी आपने अपने जवाब की शुरुआत में, एक सेकंड, आपने जवाब की शुरुआत में जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके विचारों पर ही सवाल खड़े कर दिए। आप उससे एकदम अपना अलग मत रखते नजर आए। लेकिन प्रीति श्रीवास्तव, जरा बतलाइए, लखनऊ में जो मुस्लिम महिलाएं वो क्या सोच रही है? क्योंकि उनकी सोच पर, उनके विचारों पर यहां पर जो हमारे मेहमान बैठे हैं कादरी साहब, वो सवाल उठा रहे हैं। नहीं सर, ऐसे शब्दों का आगाज हो चुका है और कल से जो ये मुहिम है ये शुरू की जाएगी। और यहाँ पर जो ये मुस्लिम महिलाएं हैं ये अपने घर से निकल कर आई हैं और इन्हीं से पूछ लेते हैं कि इनकी क्या राय है। ये बताइए, कल से जो मुहिम शुरू की जा रही है कि मोदी हमारा भाई है, आप उससे सहमत हैं? आपका क्या कहना है? क्योंकि स्टूडियो में बैठे कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को कोई भी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। ये बात तो सही है मैम, कई हद तक कि मतलब कुछ मतलब हमें योजनाओं का लाभ मिला है। जैसे कि 3 तलाक पे जो मोदी जी ने बनाया है कानून, उसका हम महिलाओं को काफ़ी हद तक लाभ प्रभाव। आप क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है? जी, हम तो हर तरह से खुश हैं मोदी जी से और बहुत बहुत शुक्रिया, उनका लाभ हर तरह का मिला है, बस लाभ लेना हमें आना चाहिए। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि आपकी क्या राय है? मोदी भाईजान जो मुहिम चल रही है, मोदी जी की जो है योजनाएं ज़मीनी स्तर पर तो काम कर रही हैं, मगर ये है कि इनकी योजनाओं से हमें लाभ बहुत मिला है। गुंडा राज में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है, भू माफियाओं से हम लोगों को सुरक्षित हुए हैं। आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? हाँ, मोदी भाईजान काम तो अच्छा कर रहे हैं, पर अब ये है कि बीच में हम लोगों तक पहुँचते पहुँचते वो योजनाएं कहाँ
लुप्त हो जाती हैं, वो पता ही नहीं चल पाता है। और भी महिलाएं यहाँ पे, मैम आप क्या कहेंगी, आपकी क्या राय है? अच्छे काम कर रहे हैं मोदी भाई। आप क्या कहेंगी? हम ये कहना चाहते हैं कि नए साल में हमको अपना भाई मुबारक हो। अच्छा, है ना? आपको ये नया भाई मुबारक। आप नया भाई हमारा हमको मुबारक हो। और फिर इनसे हमको फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हमको 2.5 लाख का स्कीम में हमको मकान के लिए पैसा दिया गया, और फिर मतलब हमें इतने दिन राशन का भी फ्री था, उनसे हमें फ़ायदा हुआ, कोई नुकसान नहीं। मगर महज एक ये कि हम लोग के बच्चों को बड़ी मुसीबत से हम लोगों ने पढ़ाया लिखाया है। उनसे एक यही दरख्वास्त समझो या खुशामद समझो, हम लोगों के बच्चों को एक नौकरी की सुविधा में, मतलब जो बेरोज़गार हैं उनको नौकरी, रोजगार और बढ़ाया जाए।